नमस्कार दोस्तों। कई दिनों से कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, चाहे पेड स्टूडेंट है चाहे यूट्यूब में हो। तो फाइनली एक वीडियो मैं यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूँ। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से पूरे 100 क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इससे फ्रीक्वेंट बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये पूरा नोट डाउन करके लाया। एक डीप एनालिसिस है। मेरे को समय इसलिए लग गया क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर एनालिसिस करते करते इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो ये कई सालों के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है जो मैं अपने हाथ पे रखा हूँ। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ उसको आपको छोड़ना नहीं है। पढ़ना तो ऐसे सब है, लेकिन क्या नहीं छोड़ना है, क्या छोड़ के नहीं जाना है, क्या बिना पढ़े नहीं जाना है, वो ये मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ। और इनको आप एनी हाउ करेंगे ही, कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले चलो शुरुआत करते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो जो कंप्यूटर का एक बेसिक फंक्शन होता है इनपुट, वो सबको ध्यान रखना, जो जो बता रहा हूँ उसको छोड़ के नहीं जाना, पढ़ना ही है। तो देखो कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन होता है इनपुट, और उसको वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस से फिर वो आउटपुट मिलता है हमको, है ना। तो इनपुट किसके माध्यम से क्या था, इनपुट डिवाइस। तो ये पूरा इनपुट डिवाइस, आउटपुट किसके माध्यम से मिलता है हमको, आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस ये इंपॉर्टेंट है। ये पूरा जो कंप्यूटर का मैकेनिज्म है ना, यहां से सवाल बनता ही बनता है। प्रोसेसिंग किससे होता है, सीपीयू से होता है। और सीपीयू सीपीयू में होता है एएलयू, सीयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो यहां मेमोरी से आप स्टोरेज, तो मेमोरी वाला टॉपिक पूरा पढ़ लेंगे, स्टोरेज पढ़ लेंगे, बेसिक फंक्शन है। और यहां से कई बार 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 आउटपुट डिवाइस में आपका प्रिंटर आ जाता है। मैं अलग से बोलूंगा कि प्रिंटर को पढ़ ही लेना, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। हालांकि पूरा आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है वीवीआईएमपी टॉपिक, इसको आप पढ़ ही लेना। इतना हो गया। अब उसके बाद और क्या चीज आता है, जनरेशन। जनरेशन आप पढ़ ही लेना, पहला से पांचवें जनरेशन। अब हो सकता है भले डायरेक्ट आपको जनरेशन से क्वेश्चन ना बने कि ये कौन से जनरेशन है, रैम कौन से जनरेशन में यूज हुआ, आईसी चिप कौन से जनरेशन में यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब कौन से जनरेशन में यूज हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन ना बने। लेकिन ये जो जनरेशन आप पहले से पांचवें जनरेशन के बीच आप पढ़ोगे ना, उसमें हर एक चीज समाहित है उसके अंदर के सारे पॉइंट। जैसे वैक्यूम ट्यूब हो गया, कौन से जनरेशन में, तो हो गया पंच कार्ड, कौन से जनरेशन में यूज हुआ, वहां से क्वेश्चन तो बनेगा ही। फिर उसके आविष्कार करता, उसको यूज कौन किए, सबसे पहले कौन डेवलप किए, ये सब भी पूछा जाता है। ठीक, कंप्यूटर में फुल फॉर्म वाला जो टॉपिक है वो तो पढ़ ही लेना भैया। फुल फॉर्म, फुल फॉर्म बिना पढ़े मत चल देना, फुल फॉर्म आपको पढ़ना ही है। ठीक है, उसके बाद देखो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ही टॉपिक है। सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पूरा टॉपिक आप कर ही लेना, इसके बिना एग्जाम में नहीं जाना है आपको। ठीक है, ये सारा टॉपिक आप पढ़ते चलेंगे। उसके बाद देखो इंटरनेट और नेटवर्किंग की दुनिया से जुड़े चीजें, इंटरनेट और नेटवर्किंग से जुड़ी चीजें जितने भी हैं, जैसे वेब ब्राउजर हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, सर्च इंजन हो गया। उसके बाद वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, ईमेल, ये इंटरनेट और नेटवर्किंग की दुनिया से जुड़ी हुई चीजें, पूरा सारा चीज आपका पूछा जाता है, बार बार पूछा गया यहां से। उसके अलावा कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड, सिक्योरिटी से लेकर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें, कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें, जैसे वायरस हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गए, मतलब पूरे मालवेयर वाला टॉपिक, ट्रोजन हॉर्स, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। फिर इससे बचने के जो उपाय हैं, फायरवॉल हो गया, एंटीवायरस हो गया। एंटीवायरस तो कई बार पूछा ही जाता है भाई, एंटीवायरस पूछा ही जाता है। ये वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, ये तो आपको पढ़ना ही है, ये तो ध्यान रखना ही है। ठीक है, वायरस, एंटीवायरस, ये फायरवॉल, ये सब नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड सारी चीजें आती हैं। उसके अलावा एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस को पढ़ना ही है, एमएस वर्ड, इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे पावर पॉइंट पढ़ेंगे, और एक्सेल, एमएस एक्सेल, ये तीनों तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और इसके अंदर के शॉर्टकट कीज, यहां से भी बहुत सवाल पूछा गया है। बस मैं देखो ये डेटा नहीं लेके आया हूं कि कितने क्वेश्चन बने, कितने मार्क्स के बने। जो वेटेज, एक स्टूडेंट जो वेटेज के बारे में पूछ रहे थे ना, वेटेज मैं नहीं बताया यहाँ पे, उसका कोई अभी फिलहाल उपयोगिता नहीं है। बस कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जा रहा है उसको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये पूरा लिस्ट बनाया, बार बार जहाँ जहाँ से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये शॉर्टकट कीज भी पूछे जाते हैं। उसके अलावा फुल फॉर्म हो गया, एक्सटेंशन,
एक्सटेंशन से क्वेश्चन बनते हैं, एक्सटेंशन से क्वेश्चन बनते हैं कि डॉट जेपीईजी किसका है, जेपीजी किसका है, टीएफटी किसका है, MP4 MP3, ये तो जो एक्सटेंशन वाले क्वेश्चन है, एक्सटेंशन वाले पॉइंट है, वो पढ़ के जाना ही आपको, ये सब चीज आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक। तो ये सारा पॉइंट आप याद करके रखेंगे। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हो सकता है DBMS एक टॉपिक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अभी AI वाला एक टॉपिक हो सकता है पूछ दिया जाए। जो कोडिंग सिस्टम है, नंबर सिस्टम, कंप्यूटर में नंबर सिस्टम है, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टा, ये सब जो कन्वर्जन वाले हो सकते हैं, वहां से बहुत कम क्वेश्चन पूछे, हर बार नहीं पूछता, इंपॉर्टेंट वो भी है, लेकिन ये सब टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये कंप्यूटर वाला हो गया। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं, अभी अमीन पटवारी का कोर्स, अमीन पटवारी का कोर्स आप खरीद सकते हैं, जरूरी नहीं अमीन पटवारी में, बाकी सब में भी वो काम आ जाएगा, बाजू में पूरा डिटेल आपको दिख रहा होगा, है ना, राइट साइड। और कोर्स परचेस करने के लिए 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें और कोर्स परचेस कर सकते हैं। लास्ट टाइम में जो आपको चाहिए, जो समाहित नोट्स चाहिए, वो सब इधर मिल जाएगा। इधर उधर आपको 10 अलग अलग किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट टाइम में भैया अमीन पटवारी का टेस्ट सीरीज आपको दिलाते चलना है, इसमें सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ सब है, लेकिन मैं अब इंसिस्ट करूंगा कि आप फुल लेंथ टेस्ट भी अब दिलाते चलो, फुल लेंथ टेस्ट भी दिलाते चलो, क्योंकि ये लेवल अभी जो जैसे व्यापम के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वैसा लेवल मैंने सेट किया है। सपोज इसमें आपका मार्क्स आता है 55, 100 में 55 आता है, 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 6 दिन का 7 दिन का गैप रखना, उसमें कोशिश करना कि भाई 55 से 65 लेके जाए, फिर हो सकता है 65 से 70 लेके जाएं, 70 से 75 लेके जाएं, 75 से 80, 80 से 85, ऐसे 5 अलग अलग स्टेज में आप मार्क्स को बढ़ाने की कोशिश करना। ये फुल एंड टेस्ट सीरीज एकदम दिलाना जरूरी है, ये असलियत का मालूम चलेगा आपको, असलियत का पता इधर ही चलेगा, तो टेस्ट सीरीज जरूर परचेस करें, ठीक है। तो कंप्यूटर की बात हो गई, अब मैं इंग्लिश की बात करता हूँ। इंग्लिश में हमेशा आपको मालूम ही होगा इंग्लिश में क्या क्या करना चाहिए। इंग्लिश में 1 वर्ड जरूर कर लेना भैया, 300-400 1 वर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ से एक सवाल पक्का हो जाता है। 1 वर्ड भी एक प्रकार का वोकैब भी है, लेकिन आप, मैं बोलूंगा वोकैबलरी याद करो, 2000-3000 वोकैब आप नहीं याद करोगे, और वहां से सवाल भी नहीं बनते, मतलब जरूरी नहीं, कंफर्म नहीं कि आपसे वो सवाल बन जाए। हम भी 2000-3000 वोकैब का सेट याद करके रखे हुए हैं, उसमें से कभी आ जाता तो ठीक है, नहीं आता तो हमको भी डिक्शनरी देखना पड़ता है। तो 1 वर्ड जो कि वोकैब की तरह है, लेकिन 1 वर्ड पूछे जाते हैं, पॉलीगॉट, पॉलीगॉन, पॉलीगैमी, ये सब कई बार अभी हाल फिलहाल में पूछे गए हैं, तो 1 वर्ड आपको पढ़ना है जी। अब 2 और इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, या खाली स्पीच में बोल सकता हूं, है ना, स्पीच। और ये पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको टेंस पढ़ना जरूरी है। तो आप ग्रामर पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन अगर आपको इसमें स्कोर करना है ना, पूरा मार्क्स नहीं भी लेके आओ, 10 में 4-5 लेके आना है। 1 वर्ड पढ़ लेना, 300 से 400, टेंस पढ़ लेना, टेंस पढ़ोगे तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच समझ आ जाएगा। तो ये पढ़ ही लेना भाई इंग्लिश में। उसके बाद ग्रामर तो पढ़ना है, लेकिन अभी मैं VVIMP टॉपिक जहां से सवाल बनते ही है और जो इजी है ये कर लेना आप, ठीक है। चलो हिंदी की मैं बात करता हूं, हिंदी जहां से सवाल पूछे जाते हैं, एक हमारा वर्णमाला, हिंदी से वर्णमाला, वर्णमाला कई बार सवाल, वर्णमाला में सब चीज समाहित हो जाते हैं। ये आप पढ़ने बैठेंगे ना 2 घंटे में, नया भी कोई स्टूडेंट है वो भी 2 घंटे में इसको कवर कर लेगा आराम से। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाते हैं, का वर्ग, त वर्ग, च वर्ग, बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। कंठव्य वाली कौन सा है, मूर्धन्य कौन सी है, कौन, कितने स्वर, कितने व्यंजन, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर क्या है, प्लुत स्वर क्या है, जीवा से निकलने, अग्र भाग वाला, मध्य भाग वाला, पश्चिम भाग वाला, ऐसे इतने इजी इजी सवाल है, तो वर्णमाला जरूर कर लेना। उसके बाद जहां से क्वेश्चन डैम श्योर आता है वो है आपका संधि और समास। संधि समास से तो क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद शब्द विचार, शब्द और वाक्य, शब्द और वाक्य वाला फॉर्मेट पूरा आप कर लेना। और इसी में ही देखो जो शब्द भेद हैं, ये शब्द के बाद शब्द भेद भी आप याद कर लें। शब्द विचार हो गए, फिर वो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इस टाइप के बातें ना बार बार पूछे जाते हैं, बार बार मतलब बार बार, ठीक है। तो शब्द वाला पूरा आप कैटेगरी पढ़ लेंगे। फिर शब्द भेद माने जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सब आप 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसको पूरा आप कवर कर ही लेंगे, है ना। उसके अलावा जो आपको पढ़ना है वो है रस, छंद, अलंकार, लिमिटेड अलंकार इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको पढ़ लेंगे तो यहां से सवाल बन जाता है ज्यादातर, ठीक है। और उसके अलावा आपको इसमें तो कुछ और
ज़्यादा मिला नहीं, फिर वैरायटीज ज़्यादा पूछे जाने लगे, हालांकि संज्ञा सर्वनाम सब चीज़ इसी में याद आ रहा है। आजकल विराम चिन्ह पे सवाल बनने लगे ना, विराम चिन्ह पर, तो विराम चिन्ह वाला एक टॉपिक आप देख के जाएंगे, विराम चिन्ह वाला टॉपिक आपको देख के जाएंगे। ये सारे वो टॉपिक बता रहा हूं मैं जिसको आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, इसको पढ़ना ही है। उसके अलावा देखो उपसर्ग और प्रत्यय एक बार बस देखोगे ना, उपसर्ग और प्रत्यय एक बार देखने से ही वो ध्यान में रह जाएगा, एक बार देखने से ही ध्यान में रह जाएगा। उसके अलावा हिंदी का भी अपना एक वन वर्ड है, हालांकि बहुत सारा है, एकदम अनलिमिटेड टाइप का वन वर्ड है, लेकिन मैं आपको बता दूं इंग्लिश के वन वर्ड पढ़ने में आपको हो सकता है डिफिकल्टी आए, लेकिन हिंदी के वन वर्ड पढ़ने में नहीं आएगा। कुछ एक आध पॉइंट ही है सर, जैसे अजानु बाहु, भैया जिसका हाथ घुटने तक पहुंच जा रहा बोल रहे, तो ऐसे शब्द है, वही सबको आपको अलग से नोट डाउन करके याद करना है। बाकी जिसे जीता ना जा सके, जिसे हराया ना जा सके, इस टाइप के सवाल जो है वो इजीली बन जाएंगे। तो जो उसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, वन वर्ड, तो एक शब्द अनेक शब्दों के एक शब्द वाला, उसको आप पढ़ लेना। फिर बाकी मुहावरे ये सब तो हिंदी में सुने सुने रहते हैं, आप इजीली बना लोगे। तो हमारा हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, और हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर, ये जो पहला पार्ट था वो हो गया। अब बढ़ते हैं मैथ्स की ओर। मैथ्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूं। मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूं। मैथ्स के ये ये पहला कैटेगरी में 5 में बांटता हूं। प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, औसत यानी कि एवरेज, परसेंटेज, ठीक है, 1 2 3, फिर रेशियो यानी कि अनुपात, एज आयु, 1 2 3 4 5, एज आयु। ये आयु वाले सवाल भले हो सकते हैं हर बार ना पूछे, लेकिन इससे आप जो इक्वेशन बनाना सीखते हो ना, वो इक्वेशन हर किसी में काम आता है। तो ये सेगमेंट से सवाल रहते ही रहते हैं, आपको इन 5 चैप्टर्स को एकदम कंफर्म करना ही है। और कहां से, फिर आपका एसआई और सीआई एक कैटेगरी है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ के सवाल रहते ही रहते हैं, तो क्यों ना पढ़ के जाया जाए। उसके अलावा और कहां से क्वेश्चन रहते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस, और इसी के अंतर्गत का कंसेप्ट है ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी, और बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव धारा, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस, चाल दूरी समय, यहां से सवाल रहते हैं, और उसी का एक धारा है ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। उसके अलावा एरिया और वॉल्यूम, यहां से सवाल बनता है, एरिया वॉल्यूम से बेसिक सवाल बनते हैं। तो भाई ये भी आपको कर ही लेना चाहिए एरिया वॉल्यूम का। एरिया वॉल्यूम में फॉर्मूला याद रख लोगे ना, तो बहुत सारे सवाल वहीं से बन जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार एकदम डीप डीप क्वेश्चन पूछें, तो कम से कम कोशिश कीजिए फॉर्मूला याद कर लो और एक आध बेसिक क्वेश्चन बना लो, तो वहां से आपका ये बन जाएगा। उसके बाद कुछ देखो हायर मैथ्स के भी क्वेश्चन है, हालांकि हायर मैथ्स में एरिया वॉल्यूम आ जाता है, लेकिन हायर मैथ्स में अगर आपको थोड़ा बहुत पकड़ बनाना हो तो ट्रायंगल के जो मैं कुछ बेसिक नियम बताऊं ना, ट्रायंगल से सवाल बन जाता है, सर्कल से सवाल बन जाता है, ठीक है। ये सबको आपको याद रखना है, लेकिन इसको लास्ट प्रायोरिटी देना है हायर मैथ्स में। ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, है ना, ज्योमेट्री के अंतर्गत आ जाएगा। अलजेब्रा जो फॉर्मूलेज होते हैं, a+b का होल स्क्वायर, इस टाइप का नंबर सिस्टम, तो ये आप शुरुआत के 4 को तो प्राथमिकता देंगे, यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। अब बात की जाए रीजनिंग की, तो मैं बोलूंगा रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट ढूंढना नहीं चाहिए। बोले तो सर क्या ढूंढे, अभी देखो भाई रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स में बता रहा हूं जहां से भूले भटके अगर सवाल बन जाए ना, उसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, जैसे नंबर सीरीज, पजल टेस्ट, ये पजल में सब मिसिंग नंबर भी आ जाता ना, ये ऐसे नंबर दिए, ये क्वेश्चन मार्क दे दिए, बाकी सब नंबर पूछे, तो नंबर सीरीज, पजल टेस्ट, ये सब दे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रीजनिंग के कुछ चैप्टर हैं, मैं ये बोल रहा हूँ इसको बार बार प्रैक्टिस करना। इसके अलावा बाकी तो इजी इजी बन जाता है। अगर हरा को लाल बोले, लाल को नीला बोले, नीला को पीला बोले, पीला को काला बोले, तो बताओ गुब्बारा कौन सा रंग, इस टाइप का जो सवाल है, आसमान कौन से रंग का, फल कौन से रंग, इस टाइप के सवाल है, तो हर कोई बना ही लेता है। लेकिन जो रीजनिंग में प्रैक्टिस करना है, जहां से भैया अगर सवाल पूछो और आपकी प्रैक्टिस नहीं रहे, तो वो क्वेश्चन हो सकता है आपसे ना बने। नंबर सीरीज है, पजल टेस्ट है, अलग अलग टाइप के पजल सॉल्व कीजिए, नंबर सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है, हालांकि वो भी पजल का ही पार्ट हो जाएगा, लेकिन मैं पजल में ये मिसिंग नंबर वाले को रख रहा हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट में भैया गोला इधर बैठे, वो उधर बैठा, ये इतने फ्लोर में बैठा, इस टाइप के सवाल आप ध्यान रख लेना। सीटिंग अरेंजमेंट, हालांकि पीएससी में बहुत वीवीएमपी हो जाता है, लेकिन मैं आपको ऐसा टॉपिक बता रहा हूँ रीजनिंग में जहां से सवाल पूछे तो प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। कैलेंडर और क्लॉक,
कैलेंडर क्लॉक, ये ऐसा टॉपिक है भैया जिसको थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, समझ आ रही बात। उसके अलावा काउंटिंग फिगर के कुछ फॉर्मुलेज हैं, बेसिक काउंटिंग फिगर्स के, काउंटिंग फिगर जैसे भाई इसके ये बताओ कितने ट्रायंगल, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। और काउंटिंग फिगर के अलावा ना एक रैंकिंग का टेस्ट, रैंकिंग जो है मतलब अगर इस एक पंक्ति में शुरू से 10 लोग बैठे हैं, पीछे से रामू 16वां नंबर पे है, टोटल स्टूडेंट कितने, इस टाइप का जो सवाल है वो रैंकिंग वाला। इन टॉपिक को आप प्रैक्टिस करके जाइए, उसके बाद बाकी बन जाएगा, बाकी आपसे रीजनिंग का सब सवाल बन जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बाद इंडियन जीके का आपका एक बड़ा पार्ट है 30 मार्क्स का, उसमें इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके, सब चीज शामिल है। तो मैं पहले इकोनॉमिक्स से शुरुआत करता हूं। कई बच्चे जो आर्ट्स वाले नहीं होते ना, आर्ट्स कॉमर्स वाले, वो इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो जितना भी नेशनल इनकम वाला टॉपिक है, ये आप ध्यान रखें, नेशनल इनकम। अरे कुछ नहीं तो ना, मेरा जो 200 या 250 वन लाइनर वाला पॉइंट है ना, वन लाइनर, इसको पढ़ के चल देना, इतना ही पढ़ के चल देना। मैं बढ़िया से एक्सप्लेन किया हूँ, ये तब्बू इसका प्लेलिस्ट एक कमेंट बॉक्स में डाल देना, पिन भले नहीं रहेगा, थोड़ा हो सकता है नीचे, लेकिन जो देखेगा उसको लाइक कर देना, तो उस कमेंट को तो थोड़ा ऊपर दिख जाएगा आपको, एक ही कमेंट को पिन कर पाते हैं। तो 200-250 वन लाइनर है, उसको देख लेना, फिर ये सब भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि मैं उसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। फिर भी अगर कोई टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, मैं बोल दिया 200-250 वन लाइनर जो है मैं पढ़ाया हूँ। ये जिस ईयर में पढ़ाया था ना, इसके पहले के पीएससी वाला, इस पीएससी से पहले के पीएससी वाला, जितना आप उस वन लाइनर को पढ़ के देखना, उसके बाद पीएससी के क्वेश्चन पेपर उठाना, सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन वहीं से फंस गए, सारा का सारा आप देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। वो जिस टाइम में पढ़ाया उसके बाद जो पीएससी आया, ठीक, तो आप उसी को पढ़ के अपना इकोनॉमिक्स खत्म कर सकते हो। लेकिन जैसे इकोनॉमिक्स में आपको भैया नेशनल इनकम, ये आपको नेशनल इनकम कर लेना है, इसमें जीडीपी जीएनपी सब शामिल आता है ना, जीडीपी जीएनपी एनएनपी ये सब आ जाएगा। दूसरा और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट यानी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बताते चल रहा हूँ। गरीबी और बेरोजगारी, गरीबी और बेरोजगारी आपको पढ़ के चलना है। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति ये आपको करना भाई, मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी में ही बहुत सारा चीज आ जाएगा। जैसे अब देखो जो बैंक से रिलेटेड है, सीआरआर, एसएलआर, ये सारा चीज आप याद रख लेना मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है। और इसी के अंतर्गत फिर यहीं से प्रभावित होने वाली चीजें हैं इन्फ्लेशन, महंगाई, और इन्फ्लेशन को प्रभाव करने वाले कारक महंगाई, ठीक है, इन्फ्लेशन महंगाई, उससे जुड़ी चीजें कर लेना। और एक 5 ईयर प्लान से थोड़े सवाल बन जाते हैं, इतना आप कर ही लेना। बाकी मैं 200-250 जो वन लाइनर कराऊँ ना, वो पढ़ ही लेना, उसमें इकोनॉमिक्स की चिंता आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और देखो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा होगा भाई, ये वीडियो अच्छा लगते होंगे हमारे, तो लाइक किया करो। जो देखो एक वर्ग ऐसा है जो मेरे दिल के काफ़ी नज़दीक है, और हो सकता है मैं उनके दिल के काफ़ी नज़दीक हूँ, वो जैसे ही वीडियो डलता है लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है, और शेयर भी कर देते हैं। वो एक ऐसा वर्ग है जो एकदम नज़दीक हो गया है, तो आप भी उस वर्ग में शामिल होइए। वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो बेशक लाइक किया कीजिए, कमेंट करके उत्साहवर्धन किया कीजिए। अब इंडियन जीके की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स तो हो गया। पॉलिटी, संविधान में सबसे पहले भैया भाग 5 और भाग 6 कर लेना, भाग 5 और भाग 6। उसके अलावा भाग 2 को छोड़ के, यानी कि भाग 2 को छोड़ के फिर क्या बच रहा है, भाग 1, भाग 3, 4, ठीक है, 4 हो गया, 5 तो मैंने बता दिया, 4A, ये सब आप कर लेना, ठीक है। इतना आप बेसिक इतना पढ़ेंगे ही। और देखो भाग 5 और भाग 6, जैसे प्रेसिडेंट है वैसे इधर राष्ट्रपति, जैसे प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति ऐसे राज्यपाल है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट है, पीएम है सीएम है। तो बस आप इसको पढ़ लेंगे और थोड़ा बहुत डिफरेंस ध्यान में रख लेंगे ना, तो ये भाग 6 ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। भाग 5 भाग 6 थोड़ा बड़ा हिस्सा है ना, ऐसा नहीं कि बोल दिया और छोटे में से खत्म हो गया, लेकिन इतना आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा ना आप इमरजेंसी पढ़ लेना, आपातकाल, इमरजेंसी आपातकाल, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। और मैं फिर से बोलूंगा, ये सब वो टॉपिक हैं जिसको आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। चुनाव आयोग के बारे में पढ़ना, संविधान संशोधन से सवाल पूछे जाते हैं। और आजकल के आर्टिकल्स पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो भी हो उसको आप कवर कर लेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को, ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे ना। और इसके अलावा अगर और थोड़ा सा ऐड करना होगा, प्रियम्बल कर लेना, आपका पॉलिटी का हिस्सा समाप्त। पॉलिटी उतना में बन जाता है सवाल, ठीक है, बनना होता है तो इतने में बन जाता, नहीं तो कई इतना भी पढ़ के नहीं बना पाते, इसी के अंदर से सवाल बनता है तो नहीं बना पाते। ये हो गया। आपको मैं हिस्ट्री के भी टॉपिक्स बता देता हूँ।
हिस्ट्री में सबसे वीवीएमपी टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री भैया पूरा इंपॉर्टेंट है और सेगमेंट भी बड़ा है ना, काफ़ी बड़ा है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में ना आप कांग्रेस से जुड़ी जो चीज़ें हैं और गांधी जी से जुड़ी जो चीज़ें हैं, वो जितने भी आंदोलन हैं, वो सबको याद रख लेना। कांग्रेस के जितने सेशन हुए, उस सेशन में क्या क्या महत्वपूर्ण काम हो, उसको आप याद कर लेंगे। दूसरा जो गांधी जी से रिलेटेड मूवमेंट है, मतलब ये इंडियन नेशनल मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आपको याद रखना ही है। तो ये पूरा आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक। कम से कम ये तो करना ही है, इंडियन नेशनल मूवमेंट को अच्छे से रट के जाना, ठीक। उसके अलावा इसमें मैं थोड़ा कम टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक, क्योंकि ये बड़ा सेगमेंट है ना, ये दो में बड़ा सेगमेंट कवर हो गया। फिर आपका मिडिवल हिस्ट्री में आप बात करें, मिडिवल हिस्ट्री तो आपके मुगल बादशाह के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, मुगल के बारे में, और वो भी बाबर से औरंगजेब तक। हर किसी को एकदम तवज्जो देने की जरूरत नहीं, औरंगजेब तक ये पढ़ लेना। दिल्ली सल्तनत में वैसे तो पूरा पढ़ना है, लेकिन अगर आपको थोड़ा तवज्जो देना है तो खिलजी वंश को पढ़ लेना, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है, और गुलाम वंश शुरू में ही इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब आ जाते हैं। इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये दोनों से ज़्यादा सवाल बनते हैं, बाकी पूरा दिल्ली सल्तनत आप पढ़ लेंगे। उसके अलावा अगर आपके पास समय मिले तो विजयनगर आप पढ़ लेंगे, ये मिडिवल हिस्ट्री का हो जाएगा। एंशियंट हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ तो एंशियंट हिस्ट्री में एक दर्शन का एक अलग से टॉपिक है जो मनीष सर पढ़ाए होंगे। दर्शन आजकल यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, जैन बौद्ध, तो जितने भी दर्शन बेस्ड ना, एकदम छोटा मोटा लेक्चर है, लेकिन यहाँ से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, तो दर्शन आप पढ़ लेना। उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, ये सब थोड़ा सा पुराना हो गया है, बट वैदिक काल आप पढ़ेंगे, वैदिक काल से सवाल पूछ दिए जाते हैं। फिर मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य, मौर्य और गुप्त तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा चोल साम्राज्य के बारे में आप पढ़ेंगे, चोल साम्राज्य, ये इतना हिस्सा छोड़ना नहीं है। हिस्ट्री में थोड़ा सा मैं कट शॉर्ट इसलिए कर दिया क्योंकि हिस्ट्री मुझे मालूम है कि आप थोड़ा सा पढ़ने में कंझाते हो, इसलिए, ठीक। फिर ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी में राज्य परिचय आप पढ़ लेंगे। हालांकि ऐसे अलग से राज्य परिचय तामेश सर पढ़ाते हैं, बट ऐसा राज्य परिचय के हिसाब से पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया पता नहीं। तो जितने भी स्पर्श सीमाएं हैं, थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी हो गई। भौगोलिक विभाजन, भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन, पर्वत पठार, ये सब इसमें कवर हो जाएगा। फिर नदी आप अच्छे से पढ़ लेंगे, नदी, बांध, ये सब, और उद्योग, ठीक है। इतना आपको करना है। साइंस में मैं ऐसी पढ़ के बता दे रहा हूँ। बायोलॉजी में मनुष्य का पाचन तंत्र, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसको आप पढ़ लेना, जितना भी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, जितने भी रोग हैं जीवाणु विषाणु पर आधारित, वो सब आप पढ़ लेंगे। फिजिक्स में विद्युत हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइट हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इसलिए। और केमिस्ट्री में तो कुछ भी पूछ देता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप तत्व, धातु, अधातु, कार्बनिक, यौगिक, ये सब मुख्यतः पूछे जाते हैं, बाकी ऐसी कोई सीमा नहीं है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ। इसके अलावा बोलेंगे सर करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में बोल दिया सर, छत्तीसगढ़ का भी तो शामिल है सीजीजी के। तो सीजीजी की में सीजी का हिस्ट्री पूरा जितना मैं पढ़ाऊँ ना, हिस्ट्री पढ़ी लेना। जनजाति और लोक कला संस्कृति, ये तीन हिस्सा तो एकदम कवर करके ही चलना। हिस्ट्री, जनजाति, लोक कला, इतना पढ़ ही लेना आप, ठीक है। ये तीन भले छोटे टॉपिक है, लेकिन कवर करने का समय रहेगा आपके पास। तो ये देखो पूरा एक महीने का आपको मैंने, जो बचे हुए एक महीने ना, उस एक महीने में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है इतना तो करके ही जाना है, बिना कि आपको एग्जाम में बैठना नहीं है, ठीक। इसके अलावा अभी भी और आप तैयारी मजबूत करना चाहते हो तो अमीन पटवारी के कोर्स से आप कर सकते हो, बहुत ही कम फीस पर उपलब्ध है। और टेस्ट सीरीज में सबको इंसिस्ट करूंगा, टेस्ट सीरीज जरूर दिलाएं। इसके अलावा आपके मन में और कोई डाउट आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। कभी कभार देखो मैं भले वहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन बहुत लोगों का जो कॉमन डिमांड रहता है ना, फिर उस देखता हूँ कि ज़्यादा डिमांड थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, तो उसी से रिलेटेड एक वीडियो बना दिए। तो उस रिप्लाई करने का एक वो भी तरीका होता है, ठीक। तो इसमें सभी के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तब बताइएगा, कोई और समस्या हो तो मिलते फिर किसी वीडियो में। धन्यवाद।